देखिए वो नहीं समझते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो 10-15% ही होंगे। ये मैक्सिमम नंबर है कि क्या पता वो पाकिस्तान में सेट ही ना हो पाए। ये ओवरसीज का बहुत बड़ा खौफ है। पुअर माइंडसेट को आप लाखों रुपया भी दे दें वो ज़ाया कर देगा। आप अच्छे माइंडसेट वाले बंदे को छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करके दे दें और वो अच्छे माइंडसेट का हो, वो रिफ्रेशमेंट सेंटर छोटा सा समोसे इस तरह की चीज़ों से के ऊपर भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनडीवी। ये ओवरसीज़ के लिए हमने सीरीज़ शुरू की है। इसके अंदर 5 बातें हम बताते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे बड़े 5 खौफ पाकिस्तान से क्या हैं, उन्हें क्या 5 खौफ हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं या सैड रहते हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो वो क्या 5 खौफ हैं और उनका कैसे सोल्यूशन हो सकता है, हम अपनी तजावीज़ सामने रखते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 जो खौफ है ना ओवरसीज को, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ये है, या इन्वेस्टमेंट करने लगे कुछ भी हो, वो कहते हैं फ्रॉड ना हो जाए। देखिए वो नहीं समझते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो 10-15% ही होंगे। ये मैक्सिमम नंबर है। 80-85% लोग जो हैं, 90% लोग जो हैं वो बहुत क्लीन है, साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं। तो वो खौफ को बहुत हाईलाइट कर लेते हैं इस फ्रॉड का, और हमें इस चीज़ का पता है और हम इसलिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं या उनको कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। वो कहीं भी चेक करें, वो इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगी, बात साफ सुथरी दो टोक होगी। तो लिहाजा इसका यही सोल्यूशन है कि पाकिस्तानियों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्लैरिटी रखें मामलात के अंदर, बहुत शफाफियत लेकर के आएँ। इसी से उनका फ्रॉड होने का खौफ जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर 2-3 और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। और वो उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और ये चैनल भी उसी के लिए है ताकि उनको इस चीज़ का एहसास हो कि देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे। यहाँ भी हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, इवन सऊदीया में भी लोग कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, हर जगह दुनिया में है। लेकिन आप ये जो फ्रॉड है इसको बहुत बड़ा हाईलाइट ना करें। कैलकुलेटेड रिस्क लें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, चेक करें उस पर रिपोर्ट क्या है, उसके बाद फर्दर आप जाएं तो आप इससे बच जाएंगे। नंबर 2, उनका जो बहुत बड़ा खौफ है ओवरसीज का, वो भी पहले से जुड़ा हुआ है कि भाई आखिरी वक्त में वो कहीं गरीब ना हो जाए, क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने कमाया है या उन्होंने कोई एसेट्स बनाए हैं उन्हीं की वो ही कुल कायनात है, क्योंकि उनका यहाँ कोई रूट्स नहीं है, यहाँ कोई बेस नहीं है, यहाँ कोई एक्टिविटी और सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा वो ये इसी से बहुत खौफ खाते हैं। कुछ लोगों के साथ माजी में हुआ भी उन्होंने वहाँ से एक शख्स को उधर बैरियन क्लेम में एक बंदे ने कहा कि मैंने कनाडा से उसको 2.5 करोड़ रुपया भेजा घर के लिए, और उसने उसको घर ही नहीं दिया। वो खैर बहुत मामला हाईलाइट हुआ। तो ऐसे लोग भी हैं, एहतियात, इसलिए वो लोग जो खौफजदा होते हैं कि भाई हम गरीब ना हो जाए। तो ये भी पहले वाले से जुड़ा हुआ है कि आप एक प्रोसेस अडॉप्ट कीजिए, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, छोटी जो है ना रिस्क लीजिए, और उसके बाद आपको इसका आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। नंबर 3 उनका जो खौफ है ना, बहुत बड़ा, मैं लोगों को सुना भी है, उनसे डिस्कस भी हुआ है, वो ये है कि क्या पता वो पाकिस्तान में सेट ही ना हो पाए। ये ओवरसीज़ का बहुत बड़ा खौफ है कि क्या वो पाकिस्तान में आ जाए तो सेट हो जाएंगे, यहाँ क्या वो काम कर पाएंगे। इस पे मैं उनको बहुत पहले भी बड़ा इनकरेज करता हूँ कि देखिए ये आपका मुल्क है, यहाँ आपके रूट्स हैं, यहाँ आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ भी हैं वहाँ आपने कुछ स्किल सीखी हैं, वहाँ आपका एक्सपोजर है, आपके पास कोई सरमायाकारी है, आप यहाँ आके सुपर फिट हो सकते हैं। मैं इसको इस तरह कहता हूँ, आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आपके पास एक्सपोजर है ना, वो यहाँ नहीं है, और आप अपने उस एक्सपोजर को ही बेस करके तो एक नया प्रोडक्ट या बिजनेस, नई सर्विस शुरू कर सकते हैं, और उसमें आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि आपने उन कौमों के साथ काम किया है जो बहुत कंपेटिटिव दुनिया है। तो जब आप यहाँ आएंगे ना, तो वो जो टूल्स हैं, वो जो तरीक़ाकार हैं, वो जो आपका जो सीख है, एक्सपोजर है, लर्निंग है, वो यहाँ बहुत काम आएंगी। और यहाँ अच्छे लोग हैं। हम देखें, इतनी हमें अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को सिखा रहे हैं। यहाँ लोगों को सिखाने वाला कोई नहीं है, और कुछ लोग तो सीखना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोग जो कि
ایکسپوجر کے ساتھ ہوں، شعور کے ساتھ ہوں، ان کی پاکستان میں ہمیشہ ضرورت ہے، اور ان جتنے زیادہ آئیں گے اتنے اچھے سیٹ بھی ہوں گے، ان کو عزت بھی ملے گی، مقام و مرتبہ بھی ملے گا۔ چوتھا جو خوف ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ان کی اگر صحت پرابلم ہو گئی پاکستان میں آ کے تو یہاں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں، اور بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ان میں خوف ہے کہ یار اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی کہ وہ اب انسانی ذہن اس کو بڑا بنا لیتا ہے۔ یہاں بھی میڈیکل فیسلٹیز بہترین ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹی بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پاکستان میں فیسلٹیز شاید کچھ کم ہوں لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز جانے جاتے ہیں، تو فیسلٹیز تو بہت اچھی ہیں۔ اب آ جائے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے کہ بھئی ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہوئے نا، یہ بھی اسی میں شامل کر لیں، تو دیکھیں آج کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ٹیچرز کے اوپر اور یونیورسٹیز کے اوپر تو ہے ہی نہیں، میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں آج کی ایجوکیشن بچے کے اوپر ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، کس لائن میں جانا چاہتا ہے، کیا کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ آج کے دور کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے کیریئر تو رہے ہی نہیں ہیں کہ وہ جا کے 1,00,000 2,00,000 کی تنخواہ لے لے گا، وہ جاب مل جائے گی۔ وہ جو اگر کوئی پڑھا رہے ہیں بچے کو تو وہ تو بہت بے وقوفی کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، کیونکہ آج کل تو وہ کیریئر ہے کہ جس میں آپ وہ اربوں روپیہ کما سکتا ہے، تو ان کو بچوں کو اسی طرف لگانا چاہیے۔ روزی روٹی تو اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے، تو وائی ناٹ وہ فارچون کی طرف جائیں گے، ان کے لیے بہت بڑی جو ہے نا ایک منزل ہو، ڈائریکشن ہو، گول ہو، اس کو وہ اچیو کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بھی خوف آپ کا اس طرح سے سیٹل ہو سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اوورسیز کا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں وہ خوف کھاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، ان سے وہ پیسے مانگتے ہیں، ان سے وہ مدد مانگتے ہیں، ان سے اور بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ یقین کریں اسی وجہ سے پاکستان آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی وہیں سکون ہے، یہاں ہم کس کھپے پڑ جائیں گے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں جو ہوتے ہیں نا ہمارے رشتہ دار، ان کو وہ مانگتے ہیں پیسہ، ٹھیک ہے، اور ان کو پیسہ چاہیے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو چاہیے تربیت، ان کو چاہیے مائنڈ سیٹ، ان کو چاہیے ایکسپوئر۔ جب یہ تربیت، مائنڈ سیٹ، ایکسپوئر آ جائے گا نا تو وہ خود بخود پیسہ کما لیں گے، کیونکہ پاکستان میں پیسے کمانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پاکستان میں پیسے کمانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ان کو اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے۔ پور مائنڈ سیٹ کو آپ لاکھوں روپیہ بھی دے دیں وہ ضائع کر دے گا۔ آپ اچھے مائنڈ سیٹ والے بندے کو چھوٹا سا بزنس اسٹیبلش کر کے دے دیں اور وہ اچھے مائنڈ سیٹ کا ہو، وہ ریفریشمنٹ سینٹر چھوٹا سا، سموسے، اس طرح کی چیزوں سے کے اوپر بھی بڑا بزنس کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا پروگریسو مائنڈ سیٹ ہو۔ فروٹ چاٹ، آئس کریم، یہ چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں، بہت زیادہ پیسہ اس میں ہے، تو لہٰذا یہ فکر نہ کریں۔ آپ جب آئیں گے نا تو آپ ان کو کام پہ لگائیں گے، ان کو طریقہ سلیقہ سکھائیں گے اور پھر وہ کام کریں گے، اور وہ آپ کو وہ دعائیں بھی دیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ بنیادی باتیں جو کہ یہ خوف ہیں، ان خوفوں کو اس طرح سیٹل کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئیں، آپ کے لیے بہت اچھا مستقبل ہے۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔